नमस्कार, आप देख रहे हैं महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में चुनाव से पहले सत्ता पाने की हसरत में तमाम दल सियासी कसरत कर रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है, जबकि क्षेत्रीय पार्टियां अपना सपना साकार करने के लिए नए नए साथियों की तलाश कर रही हैं। बीजेपी ने सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जनता के बीच जाने का ऐलान कर दिया है, तो विरोधी दल सत्ता पक्ष की नाकामियों को गिनाकर अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा छोटी छोटी पार्टियां भी आपसी गठजोड़ के जरिए बड़े दलों को चुनौती देने की कोशिश में जुटी हुई हैं। अब सवाल यही है कि क्या छोटे दल इस बार बड़े खिलाड़ियों का खेल बिगाड़ पाएंगे? क्या यूपी में चुनाव के बाद छोटे दलों की भूमिका बड़ी हो पाएगी, या फिर ये सिर्फ सपना देखकर ही सीमित रह जाएंगे? इसी पर महाबहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। गठजोड़ से सत्ता पाने की हसरत। तो हम दावा करते हैं कि सरकार एक बार बनेगी, 5 साल चलेगी और एक एक साल का मुख्यमंत्री बनाएंगे हर जाति को। तो पहले साल हम संजय निषाद को ही बना देंगे, वहाँ क्या भीख मांग रहे। दूसरे साल हम राजभर को बना देंगे, तीसरे साल पटेल को बना देंगे, चौथे मौर्य को बना देंगे। 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम। छोटे छोटे दलों के बड़े बड़े ख्वाब कि अगर डॉक्टर संजय के चेहरे पर, उप मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाए तो एक 18% वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। आसानी से 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। आकार छोटे, अरमान बड़े। खाली बस बातें करेंगे, नफरत फैलाएंगे। यही चीज है जो उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है, और इसका बेहतरीन जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। जब लाशें पानी में बह रही थी, कोविड के लिए ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, इसका जो जवाब ही नहीं है। मगर आप बोलेंगे हम पॉपुलेशन के ऊपर बिल बनाएंगे, ये सब झूठ है। इनके मेरे सवालों का जवाब दे। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को। 2022 की तैयारी, सपने किस पर भारी? अब सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ सकती है, पिछड़े दलित मुसलमानों की हक की लड़ाई लड़ सकती है। जिन्हें जिस तरीके से चुनाव लड़ना है वो लड़े, हम तो असली मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। 2022 में किसकी चमकेगी किस्मत? तो आज उनके साथ हमारी चर्चा हुई और हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा है कि रिपब्लिकन पार्टी को कुछ सीटें मिलनी चाहिए, और वो सीटें जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है, जहाँ दलित बहुल एरिया है, वो सीटें हमको दे दीजिए। और बहुजन समाज पार्टी को धक्का देने के लिए, उनको अच्छा झटका दे देने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को साथ में रखने का निर्णय बीजेपी ने लेना चाहिए। बड़े दलों का खेल बिगाड़ेंगे छोटे खिलाड़ी। और इस मुद्दे पर न्यूज 18 के कुछ सवाल हैं, वो भी दर्शकों के सामने रख देते हैं। 2022 में किसकी चमकेगी किस्मत, सवाल ये भी है। और इसके अलावा सवाल ये भी कि छोटे छोटे दलों के बड़े ख्वाब हैं, क्या ये ख्वाब पूरे हो पाएंगे, और ये ख्वाब उन दलों के हैं या फिर यूपी की जनता के लिए हैं? 2022 की तैयारी, सपने किस पर भारी पड़ेंगे, साथ ही सवाल ये भी पूछा जाएगा। इसके अलावा सवाल ये भी है कि बड़े दलों का खेल क्या छोटे खिलाड़ी बिगाड़ देंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूरा एक पैनल होगा और हम सभी से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर समीर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के। राजपाल कश्यप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, मतलब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के। अरुण राजभर, में शुरुआत आपसे करूंगा। कहा जा रहा है कि आप लोग, दल तो छोटे छोटे हैं लेकिन आपके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। सीधे शब्दों में कहें तो कहा जा रहा है कि आप लोग मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। तो वो पार्टियां बड़ी बनने के लिए नहीं है। 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी आज बहुमत में है। हमारे पास तो 4 सीटें हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में जनाधार है। अब पूरे उत्तर प्रदेश की जनता में जो हमने विश्वास बनाया है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो संघर्ष किया है सड़क से लेकर सदन तक, हमारे साथ तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं और सरकार बनाने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। तो फिर समस्या किस बात की है? उत्तर प्रदेश की जनता निःशुल्क बिजली के सवाल पर हमारे साथ खड़ा होना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता निःशुल्क स्वास्थ्य के मुद्दे पर हमारे साथ खड़ा होना चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट लागू कराने के ऊपर हमारे साथ खड़ा होना चाहती है। उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना
जो पिछड़ों की नहीं हो पा रही है उसको कराने के लिए हम अगर जनता के बीच में जा रहे हैं, अगर हमारे साथ खड़ा हो रही है, महंगाई के मुद्दे पर खड़ा हो रही है, तमाम जो छोटे छोटे किसान आज आंदोलित हैं, अगर उनको न्याय दिलाने के लिए अगर हम आवाज बुलंद करें, तो अगर जनता हमारे साथ है तो हम छोटे से ही बड़े बनेंगे ना। आज पूरे देश के नेता जो भी बड़ी पार्टियां हैं, आज छोटी पार्टियों से गठबंधन क्यों करना चाहती है? आप हमको सवाल का जवाब दीजिए। इस नाते करना चाहते हैं कि बड़ी पार्टियों के पास अब वोट बचा नहीं है, सारी पार्टियां अपनी अपनी जाति का वोट बना करके एक बड़ी पार्टियों के साथ अब वोट नहीं रह गया है, क्योंकि अरुण हमारे राजभर, साथ 10 दल के लोग हैं। अरुण राजभर जी, बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहती हैं क्योंकि बड़ी पार्टियां बड़ी हैं, छोटी छोटी पार्टियां जब गठबंधन कर रही हैं तो लोगों के मन में आशंका है। 3% आपका वोट बैंक है और आप ये कह रहे हैं कि पूरे देश में आपकी स्वीकार्यता है, पूरे प्रदेश में आपकी स्वीकार्यता है। 3% वोट बैंक के दम पर आप 5-5 सीएम बना देंगे, 20 डिप्टी सीएम बना देंगे। अमित जी हमको बताइए कि आप 3% कहां से गिनती करते हैं? पूर्वांचल में 20% राजभर अकेले मतदाता है और पश्चिमांचल में 4.5% अकेले अर्कवंशी मतदाता है, 3.5% बारी मतदाता है, 3.5% बंजारा मतदाता है। क्या इस जो अति पिछड़े 43% है, क्या इनको आप नजरअंदाज कर देते हैं? क्या ये राजनीति में मायने नहीं रखते? यही अति पिछड़े लोग सबकी सरकार बनाते हैं और यही अति पिछड़े लोग हमारे साथ आकर कह रहे हैं कि आप भी अपनी सरकार बना सकते हो। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा में अगर प्रजापति हमारे साथ खड़ा हो गया, पाल हमारे साथ खड़ा हो गया, कुशवाहा हमारे साथ खड़ा हो गया, चौहान हमारे साथ खड़ा हो गया, हमारे साथ अर्कवंशी खड़ा हो गया, बंजारा खड़ा हो गया, मुसलमान खड़ा हो रहा है, तो फिर क्या हम सरकार नहीं बना सकते? बिल्कुल सरकार बना सकते हैं और जनता भी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो और 5 साल की सरकार बने और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री वाली सरकार बने और 20 डिप्टी सीएम वाली सरकार बने, ताकि सबको ये यूपी की जनता चाहती है, आप लोग चाहते हैं? ये यूपी की जनता चाहती है, आप लोग चाहते हैं, तो यूपी की जनता अच्छे से जानती है ना। ठीक है, दीपक मिश्रा जी, आप लोग के क्या ख्वाब हैं भाई? आप अपने लिए खेल रहे हैं या फिर बड़ी पार्टियों के लिए खेल रहे हैं? बड़ी पार्टियों का काम बिगड़ जाए इसलिए खेल रहे हैं? देखिए, हमारा ख्वाब निसंदेह बड़ा है और बड़ा होना भी चाहिए। हमारे आदर्श लोहिया कहा करते थे कि बड़े ख्वाब देखो। हमारा ख्वाब इस प्रदेश और उसके बाद इस देश से सांप्रदायिक सोच को नेस्तनाबूद करना है पूर्णतः। हम एक और सांप्रदायिक और हम क्या, हमारा देश एक और सांप्रदायिक और जातीय विभाजन की स्थिति में नहीं है। और हमारे नेता ने तो स्पष्ट कह दिया है कि हमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे चैट से कोई सरोकार नहीं है। समस्त विपक्ष एक हो और भारतीय जनता पार्टी को उसी तरह से पराजय दे जैसे जेपी के नेतृत्व में 1977 में कांग्रेस को दिया गया था, या उसके पहले 1969। लेकिन एक होगा कैसे दीपक जी? एक होगा कैसे? सबके अपने अपने ख्वाब हैं। आप चाहते हैं कि आपको सम्मानजनक सीट मिल जाए, ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि उनके सीएम बन जाए, उनके डिप्टी सीएम बन जाएं, ओवैसी साहब चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी घोषित कर दे कि हमारा सीएम होगा, हमारा डिप्टी सीएम होगा तो हम साथ में आ जाएंगे। तो सब साथ आएंगे कैसे अगर सबके अपने अपने ख्वाब हैं? उससे ज्यादा जरूरी लोकतंत्र बचाना है मान्यवर, और लोकतंत्र में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। चाणक्य ने लिखा है, तीर्णो अपि प्रयोजनम अस्ति। और ऐसे में अगर कोई ये कहे कि कोई दल छोटा है, कोई तो फिर इसका मतलब वो अलोकतांत्रिक है। भाई हमारा दल जिसका सभी जिलों में इकाइयां हैं, और आप देखिए अभी जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ, किसी भी बड़े दल से ज्यादा सीटें निर्दलियों की रही हैं। एक एक जिले में हमारे 3, कहीं 4, कहीं 5 जिला पंचायत जीते हैं। तो यह इस बात का जनता ने संकेत दे दिया है कि मान्यवर हे बड़े दल तथा कथित बड़े दलों, सावधान हो जाओ, तुम्हारी उपाधेयता प्रश्न चिन्ह के दायरे में है। ठीक है, आदिल हसन, ओवैसी साहब ने कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव किसी एक मुस्लिम को डिप्टी सीएम के तौर पर चेहरा बना दें, ये कह दें कि हाँ अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम एक मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम बनाएंगे, तो हम उनके साथ आने को तैयार हैं। उधर से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है क्या? ऐसा बैरिस्टर साहब ने नहीं कहा है, और ये हम अभी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ है, राजभर साहब के साथ है, उनके साथ जो पूरी पार्टी का टीम है उसके साथ है। जो राजभर साहब के नेतृत्व में जो संगठन, जो मोर्चा बना है, उस पर जो फैसला होगा वही हम मानेंगे। और MIM एक हम लोग ने जो गठबंधन किया उस पर हम उसका गठबंधन धर्म निभाएंगे और गठबंधन की बात जो रहेगी, डिसीजन होगा वो करेंगे। हाँ, नौजवानों में, हमारे कम्युनिटी में लोगों की तमन्ना है कि वो चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी सीएम बने, तो ये मांग है, ये अपने प्लेटफॉर्म पे हम रखेंगे, हमारी जो मोर्चा है उस पर रखेंगे, अब मिल बैठ के हम लोग फैसला लेंगे।
ऐसा कोई नहीं है। समाजवादी पार्टी का हम लोग ने जो भावना है, देख लिया कि 18% रिजर्वेशन की बात 2012 में की थी, संपूर्ण मेजोरिटी से, फुल मेजोरिटी से सरकार भी बनाया, और वो 18% कहाँ गया वो दुनिया ने देखा है। उसके मुजफ्फरनगर भी दुनिया ने देखा है, और अखिलेश जी ने क्या शासन किया लोग ने देखा है। तो माइनॉरिटी अपीसमेंट नहीं चलेगा, ना माई समीकरण चलेगा। इस बार बैरिस्टर साहब ने कह दिया, इस बार A to Z चलेगा, और हम गाजियाबाद से यही तो समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि जो वोट अभी तक उनको मिलता रहा है, आप उसमें सेंधमारी कर रहे हैं, आप किसी के लिए बी टीम बनकर खेल रहे हैं। अरे भाई बी टीम तो समाजवादी पार्टी 80 सीट में 5 सीट पे आई, इसका कौन जवाब देता? समाजवादी पार्टी 404 सीट से लेकर 50 सीट पे आ गई थी, उस पर कौन सा जवाब दे? आप जो बी टीम सी टीम समाजवादी करते हैं, समाजवादी से पूछिए कि मुजफ्फरनगर हुआ तो कहां थे? समाजवादी से पूछिए, आज आजम खान साहब जो परेशान है, कहां है अखिलेश यादव जी? अदृश्य हो गए। ठीक है, अभी तो पूछ लेते हैं, उनके लिए कुछ खड़े पूछ लेते हैं उनसे। राजपाल कश्यप जी, राजपाल कश्यप जी जवाब दीजिए भाई। आदिल जी कह रहे हैं कि वोट तो हमारा लेते हैं, लेकिन हमें जो अधिकार मिलना चाहिए वो देते नहीं है। ठीक है, आ गया आपका सवाल, आ गया आदिल जी, सवाल आ गया आपका, आप जवाब ले लीजिए। 2019 में क्या हुआ जो बसपा से और यूपी समाजवादी का? सभी जात धर्मों का सम्मान करते हैं। अरे भाई इनको चुप कराइए, अरे इनको चुप कराइए। ठीक है आदिल हसन, अब जवाब भी सुन लीजिए भाई। राजपाल कश्यप बता रहे हैं ना क्या किया उन्होंने मुसलमानों के लिए अभी तक। समाजवादी पार्टी सभी जात वर्ग धर्मों का सम्मान करने का काम है, और समाजवादी पार्टी ने दलित, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को भी सम्मान देने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी ने चाहे पंचायतों में अगर आरक्षण मिल रहा है बैकवर्ड के लोगों को, तो किसने दिया? माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। अगर आदिवासियों को आरक्षण मिल रहा है आज पंचायतों में, तो किसने दिया? माननीय अखिलेश यादव जी ने देने का काम किया। और हमारे समाज के जो कश्यप, निषाद, भीमल, बल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, भर, राजभर और कुम्हार, प्रजापति, इनको भी 17 जातियों को परिभाषित करने का काम किया था। बीजेपी तो लगातार अन्याय कर रही है, आरक्षण का घोटाला कर रही है। अरे आप तो बीजेपी पे चले गए भाई। MIM की तरफ से सवाल ये था कि अगर आप मुसलमानों का वोट लेते रहे तो उनके लिए किया क्या आपने? आजम खान साहब को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया? अगर ये कर दिया होता तो आज उनको छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन नहीं करना पड़ता ना, उनको आगे आकर मुसलमानों का हितैषी बताने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो ये कह रहे हैं। देखिए ये लोकतांत्रिक पार्टी है, समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो विधानमंडल दल तय करता है। अरे गजब हाल है राजपाल कश्यप जी। अरे भाई 22 जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनेंगे या राजपाल कश्यप बनेंगे? ये विधानमंडल दल थोड़ी ना तय करेगा, ये तो तय है ना पहले से, या नहीं बनेगी अखिलेश यादव? देखिए ये लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, नहीं, अब लड़ाई मुख्यमंत्री की नहीं है, लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है। आज चौथा स्तंभ पत्रकार हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। बहन बेटियां, मैं प्रयागराज में बैठा हूँ और अभी दलित बड़ी मीटिंग करके आया हूँ, और कमरे के अंदर आ गया हूँ, बाहर भी मीटिंग चल रही है। डॉक्टर समीर सिंह, ओम प्रकाश राजभर कहते हैं हर सभा में, हर कार्यक्रम में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 50 दलों को साथ लेकर अलग अलग राज्यों में सरकार चला रही है, केंद्र में सरकार चला रही है, और अगर हम छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है भाई? अगर वो भी चाहते हैं कि वो बड़ा ख्वाब देखें छोटे छोटे दलों को मिलाकर, तो क्या दिक्कत है बीजेपी को? समीर जी। नहीं अमित जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम सरकार में हैं। हम 2014 की लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, और 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार आई, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हमारी सरकार बढ़ रही है। जन कल्याण की योजनाएं हम नीचे तक ले जा रहे हैं। हमने कभी किसी जाति की बात नहीं की, किसी धर्म की बात नहीं थी, किसी संप्रदाय की बात नहीं की। हमने किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, बेरोजगारी की बात की, सुरक्षा की बात की। इन सब चीज़ों के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य के सवाल पर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में 13 मेडिकल कॉलेज से 30 मेडिकल कॉलेज पर हम पहुंच गए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान किया हमने। 57 लाख मीट्रिक टन हमने गेहूं खरीदा आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। निरंतर उत्तर प्रदेश
विकास की तरफ बढ़ रहा है, निरंतर उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ रहा। वही दूसरे दल क्या कर रहे हैं? अभी सपा के इस प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे तो उनके पास जवाब है। जिस अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी को धक्के मार के पार्टी से निकाल दिया हो, जिस अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव जिन्होंने पार्टी को सींचा था, जिन्होंने पार्टी को बड़ा किया था, इनको गोदी में लेकर राजनीति सिखाया था, उनको पार्टी से बाहर निकाल के और रोजाना उनके खिलाफ बयान देते हैं, ये लोकतंत्र की मर्यादा है। ये हमको भारतीय जनता पार्टी को सिखाते हैं। राजपाल कश्यप जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये लोकतंत्र की सच्चाई है, ये सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप लोकतंत्र की सच्चाई को सुनने की आदत डालिए राजपाल कश्यप जी। इन दोनों प्रश्नों का लोकतंत्र में जवाब आपके पास नहीं है। लोकतंत्र में बड़े बुजुर्गों का सम्मान, लोकतंत्र का सम्मान आपके पास नहीं है। आपके यहाँ लोकतंत्र नहीं है, आप क्यों बीजेपी पर उंगली उठाते हो? हम सबका साथ सबका विकास। नहीं समीर जी, मैं आपका सवाल पूछ लेता हूँ, मैं आपका सवाल कश्यप जी से पूछ लेता हूँ। राजपाल कश्यप जी, डॉक्टर समीर का ये सवाल है ना कि अखिलेश यादव ये तो कहते हैं कि हम छोटे छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो फिर चाचा को क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? भाई वो तो यही कह रहे हैं ना कि अगर हमको सम्मान मिलेगा, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी तो हम साथ आ जाएंगे, तो फिर अपनों से बैर क्यों? इसका जवाब दे दीजिए। दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं इस पर। समाजवादी पार्टी तो लगातार कह रही है उनके लिए और छोटे छोटे दलों के लिए, और ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। अब जनता गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में कर चुकी है, और जिस तरीके से मैं जनता तो ठीक है, चाचा के साथ क्यों नहीं कर रहे हैं? दीपक जी क्या प्रस्ताव दिया है क्या भाई इन्होंने? और आप लोग जा नहीं रहे, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद में मनोज सर के पास आऊंगा। देखिए, हमारा स्पष्ट मत है, हमारे अध्यक्ष सदैव शिवपाल सिंह जी ने बार बार कहा है, गैर भाजपावाद के सूत्र के तहत सब लोग एक साथ हो जाएं, ये हमारा खुला आमंत्रण है। मुख्यमंत्री बनाएगी। दोनों लोग एक दूसरे को आमंत्रण दे रहे हैं, तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? ठीक है, मनोज रघुवंशी सर मैं आपके पास आऊंगा। एक चीज और है सर, ये जो छोटे छोटे दल हैं और जो इनके ख्वाब हैं, ये अपना काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दूसरों का काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ख्वाब पूरे करेंगे या बड़े बड़े दलों के ख्वाब बिखेर देंगे? आपकी दूसरी वाली बात ज्यादा सही लग रही है, दूसरों का काम बिगाड़ने। देखिए, 4 मेन पार्टीज हैं, उतनी बात तो समझ में आती है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी। अब ये 5वां फ्रंट, 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब उत्तराखंड में तीसरा चीफ मिनिस्टर आया तो हाहाकार मच गया कि भाई तीसरा चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब आपको सरकार चलानी नहीं आती। दिल्ली प्रदेश में 10 अक्टूबर 1998 की बात है, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को बदल के सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बना दिया, और उसके 25 नवंबर को चुनाव था, अगले महीने, 1.5 महीने बाद, और वो इतना भारी पड़ा कि दिल्ली प्रदेश हार गए और शीला दीक्षित जीत गई। 3 बार वो मुख्यमंत्री रही। मुख्यमंत्री बार बार बदलना तो नुकसानदेह होता है। ये कोई बड़े शान की बात थोड़ी ना है कि हम 5 मुख्यमंत्री बदल देंगे और हम 20 उप मुख्यमंत्री बना दें। मतलब ये तो जैसे बंदर बांट वाली बात है। ये किसी भी हालत में लोगों को भाने वाला कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है रेवड़ी बट रही है सर। हाँ। अरुण राजभर जी, ये आपका जो फॉर्मूला है, क्या ये यूपी के लोगों को भी स्वीकार है क्या? क्या यूपी की जनता वाकई में चाहती है क्या कि हर साल उसका सीएम बदल जाए? एक सीएम जो कुर्सी पर बैठे इससे पहले कि वो कामकाज को समझ पाए, उसके जाने का समय आ जाए, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप 20-20 डिप्टी सीएम बना देंगे। ऐसे लग रहा है जैसे घर की रेवड़ी है, आइए आप भी ले जाइए, आप भी ले जाइए, आप भी ले जाइए। सीएम बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 3.5 साल में 4 मुख्यमंत्री तो बनाया है, अभी कर्नाटक में 3 बनाया है, 5 डिप्टी सीएम तो बनाया है, जो है आसाम में तमाम। आप जहाँ हो वहाँ की बात करो ना, ओ वैसी के पीछे घूम रहे हो अरुण राजभर। जिस राजा सुहेल देव ने आक्रांताओं से लड़ने का काम किया था, जिनको परास्त किया था, अरुण राजभर जी, आप समझ रहे ना पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है? पब्लिक में ये मैसेज जा रहा है कि ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये अगर सत्ता में आ भी जाएंगे तो सिर्फ अपना भला करेंगे कि आओ भैया आज तुम सीएम बन जाओ, कल तुम बन जाओ, परसों तुम बन जाओ, है ना?
समीर जी जल्दी से जवाब आप दे दीजिए, उसके बाद हमें एक ब्रेक पर जाना है। अरुण राजभर ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला भी तो आप लोगों ने सिखाया है ना, डिप्टी सीएम बनाने का। 2.5 साल आप सीएम बन जाइए, 2.5 साल हम सीएम बन जाएंगे। बिहार में भी यही किया, यूपी में भी यही किया, वो ये कह रहे हैं। अरे अमित जी, सवाल इसका नहीं, सवाल इसका है कि जिस अरुण राजभर जिस पिछड़े की बात कर रहे हैं, जिस राजभर समाज की बात कर रहे हैं, उस राजभर समाज का इतिहास इनको नहीं पता। राजा सुहेल देव ने मुगलों से लड़ने का काम किया था। राजा सुहेल देव ने सालार मसूद की कत्ल किया था। राजा सुहेल देव ने मुगलों को परास्त किया था। और ओवैसी जिस मुगल कालीन कत्लेआम करने वाले सैनिक के पास जाके शीश नवाते हैं। आपकी इस बात का हम आदिल हसन से जवाब लेंगे, लेकिन हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बहुत जल्द होगी वापसी। तो महाबहस में हम चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि छोटे छोटे दलों के जो बड़े बड़े ख्वाब हैं, क्या उनको पूरा करने के लिए बड़े दलों का खेल बिगाड़ देंगे क्या है छोटे खिलाड़ी। आदिल हसन, आप पर यह आरोप है कि जो बिहार में आपने किया वही आप यूपी में करेंगे। जैसे आपने वहां तेजस्वी को सत्ता में नहीं आने दिया, ऐसे आप अखिलेश को नहीं आने देंगे। मतलब ये कि न खेलब न खेले देव। इंपेरिकल डाटा देख लीजिए, हम लोग सिर्फ 18 सीट पे बिहार में चुनाव लड़े थे और 5 जो हम लोग कामयाब हुए हैं सब जगह बीजेपी को हराए हैं। तेजस्वी यादव अपनी हार की नाकामी दूसरे पर ठोक रहे हैं तो वो बात अलग है। डाटा उठा के देख लीजिए, ये खुद लड़े थे 150 सीट पर, इनको 71 सीट आई। 70 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, 19 सीट आई है। तो जब कांग्रेस भी नहीं पूरा कर पाया, राजद भी नहीं पूरा कर पाया, तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो आप ही सोचिए कहां से उचित है ये मामला। और जो एमआईएम जीती है 5 एमएलए, 5 बीजेपी को एनडीए को हराई है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे किसान उसान, तो प्रधानमंत्री आवास से 20-20 किलोमीटर दूर पर किसान बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री को बहुत किसानों की चिंता है, तो जरा चले जाएं। ठीक है समीर जी, जल्दी से आप क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं मनोज सर के पास जाऊंगा। जल्दी से तो बदला दे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, इंसाफ की बात करें। और भाजपा जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन के किसान की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के विकास के मॉडल के साथ है, इनके बहकावे में नहीं आएगी। ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, घर परिवार और बेटा और पत्नी और पतोहू, ये उत्तर प्रदेश दीपक जी जल्दी से को खारिज कर चुकी है। 10 सेकंड दीपक जी। 2017 में खारिज कर चुकी है, 19 में समीर जी की बात को काटूं क्या, खारिज कर चुकी है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर ठीक है जल्दी से समीर दीपक जी में नहीं आएगी और विकास के साथ। समीर जी शायद भाजपा की नीति पर चल रहे, अपने बारी में उल्टा बोलते हैं, दूसरों की बारी का अतिक्रमण करते हैं। योगी जी के मॉडल को खुद नीति आयोग ये अपने अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं छोटे दल, या एक प्रकार की ब्लैकमेलिंग है। जल्दी से सर। स्थान पर है। अच्छा आवाज नहीं मिल पाई, ठीक है यहीं पर हमें खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महाबहस का हिस्सा बनने के लिए। तेज रफ्तार खबरों के लिए आप चलते हैं मेनका के पास।